ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7/4/2024 की अव्यक्त वाणी है। मुरली की हेडिंग है संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? बाबा पूछ रहे हैं विश्व में सबसे हाईएस्ट, जो भी सबसे ऊंचे हैं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनमें क्या हम बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगा कर देखो तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नज़र आते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि पूरे कल्प में चक्कर लगा के देखो, कोई भी इससे ज़्यादा ऊंचा मर्तबे वाला और कोई नज़र आता है क्या? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी बने हैं। राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी वाले कोई बने हैं? बाबा पूछ रहे हैं। फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसी की है? द्वापर में जब हमारी पूजा होती है तो और किसी की उससे ज़्यादा हुई है? बाबा पूछे हैं। वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में हैं। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो, तो वंडरफुल खेल है ना? और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य आप आत्माओं का ही चलता है। राजे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्वराजन व विश्वराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य में भी हाईएस्ट और अब संगम परमात्म वर्षे के अधिकारी, परमात्म मिलन के अधिकारी, परमात्म प्यार के अधिकारी, परमात्म परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? आप ही बने हो ना? अर्थात बाबा कह रहे हैं परमात्म वर्षे का अधिकारी और कोई बना है क्या? जैसे हम अभी संगम पे बन रहे हैं उतना ज़्यादा अधिकारी और कोई बना है? हम हमेशा से हाईएस्ट रहे हैं, राज्य लेने में भी हाईएस्ट रहे, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट है और अब संगम पर भी बाबा से वर्षा लेने में हम हाईएस्ट हैं। आगे कहते हैं बाबा, बन गए हो या बन रहे हो, बन भी गए और अब तो वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में भी चलने वाले हो। संगम का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ, संगम युग का समय सुहाना लगता है ना? बहुत प्यारा लगता है। राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है या जल्दी जाने चाहते हो? फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? सोचते हो ना, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते हैं जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पंगुड़े भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ होंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ
प्रभाव होगा। अर्थात अगर हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, सदा बाबा के साथ कंबाइंड का अनुभव करेंगे, तो हम सदा सेफ रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। जैसे बिल्ली के पंगूड़े अर्थात उनके बच्चे भट्ठी में होते हुए भी सेफ रहे, जले नहीं, इसी तरह हम भी परमात्मा बच्चे सदा सेफ रहेंगे। अगर हमारी बुद्धि कहीं नहीं होगी, अगर क्या क्यों होगा हमारी बुद्धि में, तो फिर हम सेफ नहीं रहेंगे। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो, क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर भी थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वाले को साथी बना देते, 1000 भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज़्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? अर्थात हम किसी भी मनुष्यात्मा को अपना साथी बना लेते हैं और 1000 भुजा वाले बाबा को भूल जाते हैं जब भी कोई बात परिस्थिति आती है। तो सदा हमें बाबा के साथ कंबाइंड रह के, बाबा की याद में रह के सदा बाबा को अपना साथी बनाना है। आगे बाबा कहते हैं, संगम युग पर ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ जब सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी होते हो ना, तो भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर कहते हो थक गए। अभी क्या करें, थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते, कर्म करते, सेवा करते, साथ देने के लिए ही तो आए हैं ना। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है, इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे, अगर सेवा सेवा और सिर्फ सेवा अगर सेवा 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 सिर्फ वही याद है, बाप को किनारे बैठ देखने के लिए अलग कर देते हैं, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, फिर भी आने तो यहाँ ही है, तो साथ नहीं छोड़ो। अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो। ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो। तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ का ऑफर कर रहा है, तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो बाप दादा भी साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा देखे कहाँ तक अकेले करते हैं, अर्थात कोई भी कार्य करते हुए हमें ये नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं। इस संगम युग पर कोई भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी अकेले नहीं हैं। चाहे हम गृहस्थी में अपने कर्मी में बिजी हैं, ऑफिस में हैं, या बाबा की किसी सेवा में बिजी हैं, तो अगर हम बाबा को भूल जाते हैं, उनसे कंबाइंड नहीं रहते हैं, तो हमें थकान होने लगती है। तब कहते हैं हम थक गए। तो ऐसा नहीं करना है, सदा बाबा को अपना साथी बनाना है। बाबा के साथ कंबाइंड होकर हमें कोई भी कर्म करना है। अगर हम बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा भी किनारे बैठकर साक्षी होकर देखने लगते हैं। तो हमें बाबा को साक्षी नहीं, बाबा को सदा अपना साथी बनाना है और स्वयं से कंबाइंड रखना है। सदा हमें अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बाबा को बांध कर रखना है, इसे ढीला नहीं करना है। बाबा ने हमें क्या अधिकार दिया है, ये सदा हमें याद रखना है। आगे कहते हैं बाबा, तो संगम युग के सुख और सुहेजों को स्मृति रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी रहने कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछें कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं। यह तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रूप में रहता है। स्थिति क्या होती है, इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति?
इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप में नशा शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते, लेकिन एक जन्म का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकता है, यह राइट है। हाँ, कोई भी विघ्न के बस हो जाते हैं तो भूल भी जाता है, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हैं तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है ले नहीं, प्यार टूट सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, नहीं टूट सकता है ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फ़ायदा तो उठाओ, फ़ायदा उठाने का तरीका सीखो। यहाँ बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें बाबा से कैसे फ़ायदा उठाना है, बाबा को कैसे यूज़ करना है, ये बाबा स्वयं हमें बता रहे हैं। ये संगम युग के समय जब बाबा हमसे मिले हैं, समय बाबा को सदा हमें साथी बनाकर यूज़ करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम बाबा ठीक है, बाबा साथ हैं, बाबा का ये घर है, बाबा के इस घर के बच्चे हैं, हम बाबा के हैं, लेकिन हम कुछ देर के लिए वो चीज़ भूल जाते हैं। हम अपने कर्मों में बिज़ी हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि कोई भी काम करते हो, जैसे खाना बना रहे हैं तो हम बाबा इसमें इतना डालो, बाबा इसमें अपनी किडनी डालते रहो कि बच्चे को इसकी ज़रूरत है। अगर हम ऑफिस में काम करें तो बाबा मेरे साथ देखो, मुझे इस फाइल पे काम करनी है। कहीं हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो बाबा साथ में चलो। मन ही मन सदा बाबा से बातें करते रहें, याद करते रहें। बाबा हमारे साथ सदा रहते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपने कर्मों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाबा को भूल जाते हैं। तो वही हमें सदा बाबा को याद रखना है, श्वासोश्वास बाबा को याद रखना है और बाबा को यूज़ करना है। आगे कहते हैं बाबा, बाप दादा देखते हैं प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही मधुबन निवासी बनाता है। बाबा से प्यार ही हमें बाबा का बनाया और मधुबन वासी भी बनाया। चाहे अपने स्थान पर भी रहे, कितना भी मेहनत करे, लेकिन फिर भी मधुबन पहुंच जाते हैं अगर हमारा बाबा से प्यार होता है तो। बाप दादा जानते हैं, देखते हैं, कई बच्चों को कलयुगी सरकमस्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है, परंतु प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, प्यार में पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकमस्टांस तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। चाहे डबल फॉरेनर्स हो, चाहे भारतवासी, सबको यह बाप का प्यार सरकमस्टांस की दीवार पार करा ही देता है। ऐसे है ना, अपने अपने सेंटर्स पर देखो, ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं दूसरे वर्ष आ सकेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी पहुँच जाते हैं। यह प्यार का सबूत है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारा बाबा से प्यार है और अगर हमारी दिल्ली ख्वाहिश रहती है कि हमें बाबा के पास जाना है तो बाबा हमें पहुंचा ही देते हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सरकमस्टांस हो, लेकिन बाबा हमें पहुंचा ही देते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। आगे कहते हैं बाबा, आज होली मना ली होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीएस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सन को होलीएस्ट नहीं बनाया है, स्वयं बनते हैं, लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन है ना, पवित्र बनो योगी बनो। स्लोगन है ना, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं
तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, जो अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे आ नहीं सकती। अर्थात हमारे मन में, कर्म में, वचन में किसी भी तरह अगर किसी का परचिंतन भी चलता है, कुछ निगेटिव वेस्ट भी चलता है और किसी भी तरह की अपवित्रता है, तो हम पवित्र बाबा की याद नहीं रह सकती। जहाँ अपवित्रता है वहाँ बाबा नहीं है। आगे कहते हैं बाबा, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। अर्थात मन में भी अपवित्रता का अंश नहीं आने देना है। माया से हमें बचना है, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। आगे कहते हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है, उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। अर्थात किसी से हम सेवा ले रहे हैं, साधनों द्वारा हम टेलीविज़न देखते हैं, उसमें कुछ भी ऐसी अपवित्रता आई, तो बाबा कह रहे हैं कि हमें हमारी जो आंतरिक खुशी है, सुख है, शांत है, मन की संतुष्टता, उसको हमें अनुभव करना है। और वो अनुभव हम तभी करेंगे जब हम मन से प्योर रहेंगे। आगे कहते हैं, बाप दादा देखते हैं कभी कभी बच्चे अपने को इसी आधार पर अच्छा समझ, खुश समझ धोखा दे देते हैं, दे भी रहे हैं, दे देते हैं और दे भी रहे हैं। यह भी एक गोहिराज है। क्या होता है? बाप दाता है, दाता के बच्चे हैं, तो सेवा युक्ति युक्त नहीं भी है, मिक्स है। कुछ याद और कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, लेकिन दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल उन्हों को मिलता है, क्योंकि बाप दाता है और वह उसी से खुश रहते हैं कि वाह, हमको तो फल मिल गया, हमारी अच्छी सेवा है। लेकिन वह मन की संतुष्टता सदाकाल नहीं रहती और आत्मा योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर सकती, उससे वंचित रह जाते। बाकी कुछ भी नहीं मिलता हो ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन जमा नहीं होता, कमाया खाया और ख़त्म। इसलिए यह भी अटेंशन रखना, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, फल भी अच्छा मिल गया, तो खाया और ख़त्म, जमा क्या हुआ? अच्छी सेवा की, अच्छी रिज़ल्ट निकली, लेकिन यह सेवा का फल मिला, जमा नहीं होता। इसलिए जमा करने की विधि है मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। फाउंडेशन पवित्रता है, सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। स्वच्छ हो, साफ हो और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। से भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता। होली का अर्थ ही है पवित्रता और पवित्रता को जलाना, इसलिए पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं और फिर पवित्र बन संस्कार मिलन मनाते हैं। तो होली का अर्थ ही है जलाना, मनाना। बाहर वाले तो गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ संस्कार मिलन, यही मंगल मिलन है। तो ऐसी होली मनाई या सिर्फ डांस कर ली, गुलाब जल डाल दिया, वह भी अच्छा है। खूब मनाओ, बाप दादा खुश होते हैं। गुलाब जल भले डालो, डांस भले करो, लेकिन सदा डांस करो।
सिर्फ 5-10 मिनट की डांस नहीं, 1-2 में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना। यह गुलाब जल डालना है और जलाने को आप जानते ही हो क्या जलाना है, अभी तक भी जलाते रहते हो। हर वर्ष हाथ उठाकर जाते हैं, बस दृढ़ संकल्प हो गया। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत तो रखते हैं, तो हिम्मत पर बाप दादा मुबारक भी देते हैं। हिम्मत रखना भी पहला कदम है, लेकिन बाप दादा की शुभ आशा क्या है? समय की डेट नहीं देखो, 2000 में होगा, 2001 में होगा, 2005 में होगा, यह नहीं सोचो। चलो एवर रेडी नहीं भी बनो, इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, इसमें किस में गिनती होगा? अल्पकाल में होगा ना, तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया अल्पकाल का? यह अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। अर्थात बाबा कहते हैं जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा समय ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना हम अंतकाल में धोखा नहीं खाएंगे और बाबा से अधिक वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं, अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतज़ार हो तो इंतज़ार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो, डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ। अर्थात बाबा कहते हैं हम बाबा के बच्चे अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए अभी हमारा पुरुषार्थ उतना नहीं हुआ है, इसलिए अभी विनाश नहीं हो रहा है। बाबा हमें समय दे रहे हैं। आगे कहते हैं अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतज़ार हो तो इंतज़ार नहीं करना, हमें इंतजाम करना है। बहुत काल का इंतजाम करना है, डेट को भी आपको लाना है। समय तो अभी भी एवर रेडी है, कल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका है। आप संपन्न बनो तो समय का पर्दा अवश्य हटना ही है, आपके रोकने से रुका हुआ है। राज्य अधिकारी तो तैयार होना, तख्त तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। क्या अकेला विश्वराजन तख्त पर बैठेगा? इससे शोभा होगी क्या? रॉयल फैमिली भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, सब चाहिए। सिर्फ विश्वराजन तख्त पर बैठ जाएं, देखता रहे कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली। इसलिए बाप दादा की एक शुभ आशा है कि सब बच्चे चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, जो भी अपने को ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, चाहे मधुबन निवासी, चाहे विदेश निवासी, चाहे भारत निवासी, हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। कभी कभी के नहीं, पसंद है एक हाथ की ताली बजाओ। पीछे वाले होशियार हैं, सुन अटेंशन से सुन रहे हैं। बाप दादा पीछे वालों को अपने आगे देख रहा है, आगे वाले तो हैं ही आगे। मेडिटेशन हॉल में बैठकर या मुरली जो भी सुन रहे थे, उन पीछे वालों पर बाबा की नज़र थी। इसलिए कोई भी बच्चा ये न समझे कि हम पीछे हैं तो हमारे पर बाबा की नज़र नहीं है। बाबा अपने हर बच्चे को बराबर देख रहा है। आगे कहते हैं नीचे वाले बाप दादा के सिर के ताज होकर बैठे हैं, वह भी ताली बजा रहे हैं। नीचे वालों को त्याग का भाग्य तो मिलना ही है। आपको सम्मुख बैठने का भाग्य है तो उन्हों के त्याग का भाग्य जमा हो रहा है। अर्थात वो पीछे बैठ रहे हैं फिर भी अटेंशन से सुन रहे हैं तो उनका भाग्य भी जमा हो रहा है। अच्छा, बाप दादा की एक आध सुनी, पसंद है ना? अभी अगले वर्ष क्या देखेंगे? ऐसे ही
फिर भी हाथ उठाएंगे। हाथ भले उठाओ, दो दो उठाओ, परंतु मन का हाथ भी उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाओ। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि अधिक से अधिक पुरुषार्थ करो। तुम लोग समय नहीं देखो कि कब विनाश होगा, बस पुरुषार्थ करते जाओ। आगे कहते हैं, बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। बाबा हम सभी बच्चों के मस्तक पर संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नयनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के दो नयनों के तारे रूहानियत से चमकते हुए देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव में सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव सदा अपने मस्तक से लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है अनुभव हो। ऐसे सजे सजाए मूर्त देखने चाहते हैं और ऐसी मूर्ति ही श्रेष्ठ पूज्य बनेगी। वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखने चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा के साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम योगी अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले अति सेंसुअल आत्माएं, सदा अपने को शक्तियों गुणों से सजे सजाए रखने वाले बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सर्व विदेश व देश में दूर बैठे हुए भी सम्मुख का अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, परम शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान दिया है, समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय को शिक्षक बनाने के बजाय बाबा को हमें स्वयं का शिक्षक बनाने बाबा को अपना शिक्षक बनाने वाले हम सब मास्टर रचयिता हैं। बाबा ने आज हमें मास्टर रचयिता का वरदान दिया है। डिटेल्स में कहते हैं, कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन किसी चीज़ से वैराग्य नहीं है, उस पर ध्यान नहीं रहता। इसमें थोड़ा सा अलबेलापन है। चलता है, होता है, हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना। अर्थात हम कभी कभी सोचते हैं कि जब समय होगा ना तो हमारा कोई भी अगर खान पान में शुद्धता नहीं है, रहन सहन में नहीं है, तो समय आएगा तो हो जाएगा। तो ऐसा सोचना अर्थात समय को अपना शिक्षक बनाना है। तो ऐसा नहीं करना है। बाबा को सब समर्पित करके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना है, प्योरिटी धारण करना है। आगे कहते हैं, बच्चे बाप को दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, समय पर ठीक हो जाएगा, कर लेंगे। बच्चे ही बाबा को दिलासा देते हैं कि बाबा आप फिक्र मत करो, समय पर सब ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे कहते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। हम बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हम समय पर सब ठीक कर लेंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे। लेकिन बाबा हमें कह रहे हैं, लेकिन आप मास्टर रचयिता हो, समय आपकी रचना है। मास्टर रचना, मास्टर रचयिता का शिक्षक बने यह शोभा नहीं देता। मतलब बाबा कह रहे हैं, हम सब इस समय को, अच्छा बुरा समय को रचने वाले हम ही मास्टर रचयिता हैं। समय हमारी रचना नहीं करेगा, हम अच्छे बुरे समय की रचना कर रहे हैं। हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति, अपने संकल्प से हम इस अच्छे समय की रचना कर रहे हैं। तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने यह शोभा नहीं देता।
ठीक है। आज का स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है स्व को और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। आज का स्लोगन है, बाप की पालना का रिटर्न है, हमें खुद की भी सेवा करनी है और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना है। अर्थात हमें स्व का भी परिवर्तन करना है और दूसरों को भी परिवर्तन करने में उनका सहयोग करना है, उन्हें बाबा का ज्ञान देना है, उन्हें बाबा का राह दिखाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का अव्यक्त सारे हैं। आज 7 तारीख का अव्यक्त सारे है। संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक हो चलना है, वहाँ बालक नहीं बनना है। जहाँ संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक होकर हमें चलना है, वहाँ बच्चा नहीं बनना है, और जहाँ बच्चा बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना है। ये हमें अटेंशन रखना है। बालकपन अर्थात निसंकल्प, अर्थात बाबा पे सब कुछ छोड़ देना है। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बच्चा बन जाओ, तो टकराव से बच जाएंगे। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। अर्थात जहाँ हमें उचित लगता है वहाँ हमें अपनी मालिक बन के अपनी राय ज़रूर देनी है, और जहाँ उसके बाद बस बाबा को समर्पित कर हमें बच्चा बन जाना है और सब बाबा को समर्पित कर देना। उसके बाद जो बाकी लोग जो भी फाइनल होगा उसमें हमारी सहमति रहेगी, क्योंकि हमने वो बातें बाबा को समर्पित कर दी हैं। तो हमें संस्कारों का मिलन करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।